तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का मी एक्सप्लेनर पे। तो आज हम एक न्यू कॉमिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द पीएलएस एशिएंट। तो प्यारे भाइयों, बिना किसी देरी के चलो कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इल्यूजन वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई पर्सन काफी रफ्तार में आता हुआ दिखाई देता है और उसके जमीन पे लैंड करते ही काफी जोरदार आवाज आती है और फिर हमें उसे दिखाया जाता है जो कि एक खूबसूरत लड़की होती है। वह लड़की अपने सामने देखती है और बोलती है ऐसा लग रहा है कि मानो यह ट्रांसफॉर्मेशन कर्ज तो बढ़ते ही जा रहा है और पता नहीं यह कब तक चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर को यहाँ से बाहर निकालने का समय आ गया है। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें द युआन विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मुर्गी चिल्ला रही होती है जिसके पीछे कोई उसको पकड़ने के लिए पड़ा होता है और वह लड़का बोलता है देखता हूँ तू कहाँ भाग के जाती है, और इसी के साथ वह उस मुर्गी की मुंडी पकड़ लेता है। जैसे ही मुर्गी चिल्लाने वाली होती है उसकी मुंडी दबा के उसे जान से मार देता है और फिर बोलता है देखा आखिरकार पकड़ लिया ना मैंने तुझे, आज मेरे खाने का जुगाड़ तो बन गया। वह इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से कोई पत्थर से उसके खोपड़ी पे मारता है जिससे वह चिल्ला उठता है और फिर वह पीछे घूम के उसे गाली देने लगता है। बोलता है कौन है हरामी साले जिसने मुझे मारने की हिम्मत की, दम है तो सामने आ, मार मार के तेरा भरता ना बना दिया तो बोलना। और तभी इसके पीछे से एक आदमी इसे मारने के लिए आ रहा होता है। वह बोलता है सी एक सुआन, तूने एक बार फिर से मेरी मुर्गी चुरा ली, रुक जा मैं तुझे इस बार छोड़ूंगा नहीं, तुझे सबक सिखा के रहूंगा। और सी शुआन उसके हाथ में इतना मोटा डंडा देख के डर जाता है। वह बोलता है धत्तेरी ये तो मुझे मार के ही छोड़ेगा और फिर वह काफी स्पीड में भागने लगता है और वह सी शुआन को भागता हुआ देख उससे बोलता है कि रुक जाओ, हिलना भी मत। लेकिन सी शुआन कहाँ रुकने वाला था, वह भागते हुए बोलता है सिर्फ एक मुर्गी के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, ऐसा कौन करता है, तुम मुझे जाने दो, आने वाले समय में मैं तुम्हें ऐसी सैकड़ों मुर्गियां लौटा दूंगा। सी शुआन की इस बात को सुन के वह आदमी और भी गुस्सा हो जाता है। वह अपने बैट से सी शुआन के खोपड़ी पे जोर से मारता है और बोलता है भाड़ में जाओ तुम। और फिर सी शुआन कैसे भी करके अपनी जान बचा के जंगल में भाग जाता है और फिर हमें सी शुआन को दिखाया जाता है जिसका टकला सूज गया था मार खाने की वजह से। और फिर वह बोलता है कि हम दोनों तो एक ही गांव में रहते हैं लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा, उसने तो मेरे ऊपर रहम भी नहीं दिखाई, ऐसा लगता है कि उसके अंदर दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिसके बाद वह मुर्गी को उठाता है जिसको उसने बढ़िया से पका दिया होता है और उसको देख के उसके मुंह में पानी आने लगता है और फिर वह बोलता है वैसे भी मैंने रात के खाने का जुगाड़ तो कर ही लिया है और जो मैंने पिटाई खाई वो भी बेकार नहीं गई और इस मुर्गी की खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जंगल के सभी बीस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं। और तभी उस मुर्गी के खुशबू से अट्रैक्ट होके एक जायंट सुअर बीस्ट उसके पीछे आ जाता है जिसके बारे में सी शुआन को पता भी नहीं चलता। वह बोलता है भाड़ में जाए सभी बीस्ट, पहले चलो मुर्गी खाते हैं। और तभी वह जायंट सुअर बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह अपने नाक से एक गंदी बदबू छोड़ता है और तभी वह गंदी बदबू जैसे ही सी शुआन के नाक तल जाती है उसकी तो सांसें रुक जाती है। वह सोचने लगता है कि अभी तो मुर्गी से बढ़िया खुशबू आ रही थी, अब इतनी गंदी बदबू कहां से आने लगी। और फिर जब वह अपने पीछे देखता है तो उसे एक जायंट सुअर बीस्ट दिखाई देता है जिसको देखने के बाद तो उसकी गांड फट जाती है। वह तुरंत वहां से भागने लगता है, साथ में वह हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था और फिर वह जायंट सुअर बीस्ट भी उसके पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से सी शुआन तो काफी ज्यादा डर जाता है। वह बोलता है पहले तो वो आदमी मेरे पीछे पड़ा था और अब ये जायंट सुअर बीस्ट, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर सी शुआन इसी प्रकार से भागते भागते काफी ज्यादा थक जाता है। वह सोचता है कि अब यह बीस्ट मुझे मार देगा लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, हे भगवान मुझे बचा लो। और तभी उसके सर के ऊपर से एक पिंक लाइट काफी स्पीड से जाती है जिसके अंदर वही लड़की होती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और इसी के साथ वह एक जबरदस्त एंट्री करती है और फिर वह सी शुआन की तरफ आने लगती है जिसको देख के वह पूछता है कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी से भागो यहाँ से, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरे पीछे इतना बड़ा बीस्ट पड़ा हुआ है। लेकिन सी शुआन की बातों का उस लड़की पे कोई भी असर नहीं पड़ता और वह लड़की वहीं पे खड़ी होके अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और जैसे ही वो दोनों इस लड़की के करीब पहुंचने लगते हैं तो वह लड़की सी शुआन को झुकने को बोलती है लेकिन सी शुआन झुकने से मना कर देता है। वह बोलता है क्या तुम मुझे झुकवा के मरवाना चाहती हो। और तभी सी शुआन का पैर एक पत्थर में लड़ता है जिसकी वजह से वह मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है और अब वह बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उस लड़की को मारने के लिए काफी जोरों से चिल्लाता है लेकिन उस लड़की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह उसे एक उंगली से चुप कराने लगती है। लेकिन तभी वह बीस्ट उस लड़की पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वह लड़की भी अपनी उसी उंगली से उस पर अटैक कर देती है और इस लड़की के उंगली से किया गया अटैक यह इतना पावरफुल होता है कि इस बीस्ट को बीच से फाड़ देता है और तभी इसके बॉडी में भी जोरदार ब्लास्ट होती है जिसकी वजह से इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स ही बचते हैं, बाकी सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सी शुआन इस नजारे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वह मन ही मन इस लड़की की तारीफ करने लगता है। तभी वह लड़की सी शुआन से बोलती है अब यहाँ पे तुम सेफ हो। तो भाई इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बता दीजिएगा जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँ।